तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 26 दिसंबर की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आपको पता है कि साल 2008 में 8वीं अनुसूची में संताली भाषा जो है वो संविधान में शामिल हुआ था। लेकिन अब जो है एक बड़ी इस पर जो है ये कह सकते हैं कि एक बात सामने आई है, वो ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल जो है संताली भाषा में जो देश का संविधान है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो है उन्होंने एक तरह से लोकार्पण किया है। यानी कि उस भाषा में, संताली भाषा में भी जो भारत का संविधान है वो लिखा गया है, उसको रूपांतरित किया गया है। और कल इसको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया है। तो जाहिर सी बात है, झारखंड में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संताली भाषा बोलते हैं, और 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ी है। अब संविधान भी आपको संताली भाषा में मिल पाएगा, लिहाजा कहीं न कहीं झारखंड के लिए एक बड़ा एक पल है, और बहुत एक मजबूत स्थिति ये होती है कि जो झारखंड और देश दुनिया में जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग संताली भाषा बोलते हैं, वो संविधान को आसानी के साथ समझ सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। खबर है उसके मुताबिक आज से अगले कुछ दिनों में जो है जो अ, शीतलहर है वो चलने की आशंका व्यक्त की गई है, और उसका फोरकास्ट किया गया है। रांची समेत 12 जिलों में जो है शीतलहरी चलेगी। हालांकि कड़ाके की ठंड तो पहले से जारी है, लेकिन शीतलहरी जो है चलेगी, जिसके बाद जो ठंड है और बढ़ेगी, और रांची समेत 12 जिलों में ये शीतलहरी बढ़ेगी। रांची का तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। कांके जो राजधानी रांची के ही बगल का आउटस्कर्ट्स का इलाका है, वहां तापमान 5.3 डिग्री चला गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। हवाई सेवा प्रभावित हुई है, कई उड़ानें हर दिन जो है लगातार रद्द हो रही हैं। मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ी हैं, ट्रेन जो है समय पर नहीं चल पा रहे हैं। उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि मौसम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। उसी का असर है कि यहाँ भी शीतलहरी चलना शुरू हुई है, उसके बाद जो है जनजीवन जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बात असम की करते हैं। असम में जो आदिवासी झारखंड से माइग्रेट करके चले गए, और उनको जो टी ट्राइब का दर्जा वहां दिया गया, एक्चुअल में वो ट्राइबल नहीं कहलाते हैं, उन तमाम ट्राइबल के अध्ययन के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में एक टीम जाएगी और वो अध्ययन करेगी। आपको पता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गठन के दौरान इस बात को कहा गया था कि असम जो है टीम जाएगी और वहाँ की संताली भाषा करे, वहाँ के जो आदिवासी है जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं उनका अध्ययन करेगी, उनके उत्थान को लेकर के वो एक स्टडी करेगी, और उसके बाद आगे जो सजेशन होगा उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो विभागीय मंत्री है चमरा लिंडा, उनकी अध्यक्षता में टीम ये जाएगी। इस बीच अच्छी खबर यह आई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है जनवरी में जो है तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसके लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है। जनवरी में पहली बैठक होने जा रही है, और पीपीपी मोड पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य व्यवस्था को, और जो रिसोर्सेस है उसको और डेवलप करने को लेकर के चर्चा की जाएगी। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं, अटल जयंती के मौके पर उन्होंने कहा कि अटल जी ने राजनीति में शुचिता को स्थापित किया, और उसी शुचिता के रास्ते पर उनकी पार्टी चल रही है। हालांकि शुचिता के मामले में कोई भी राजनीतिक दल पूरी तौर पर दावा नहीं कर सकती है कि उनकी पार्टी पूरी शुचिता के साथ जो है पार्टी का संचालन कर रही है। खास करके चुनाव के दौरान किस तरह से शुचिता की धज्जियां होती हैं, न सिर्फ बीजेपी के लिए, यानी तमाम पार्टियों में ये स्थिति है। लिहाजा शुचिता के जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं, उनके पूर्ववर्ती नेताओं ने, चाहे अटल जी हों या दूसरे नेताओं ने, इस बात को जरूर स्थापित किया, लेकिन आगे आकर के दूसरे लोगों ने, उनकी ही पार्टी के लोगों ने इस बात को स्थापित होने से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग रखा, और कहीं ना कहीं राजनीति में शुचिता की बात सिर्फ कागजों में है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि तमाम पार्टियों ने इसकी जो है इसको कमजोर करने की कोशिश की है। बहरहाल कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि के मौके पर जो है उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और ये कहा कि शहीद निर्मल महतो के आदर्शों पर, उनके रास्ते पर हर झारखंड का युवा चल रहा है, चलने का संकल्प लेता है। कल रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। 75वीं जयंती के मौके पर
ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही हैं। झारखंड में निकाय चुनाव अब अनकरीब है और ये माना जा रहा है कि फरवरी मार्च महीने में जो है निकाय चुनाव जो है संपन्न हो सकते हैं। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। कोर्ट का भी लगातार दबाव है, लिहाजा कहीं न कहीं सरकार को हर हाल में जो है निकाय चुनाव अनकरीब कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है सीजीएल को लेकर के। आपको पता है सीजीएल का रिजल्ट जारी हो चुका है, इनके परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। अब जो है इसके खिलाफ यानी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जो असफल परीक्षार्थी हैं उन लोगों ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला बदला जाए और रद्द किया जाए और सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। इसके बाद जो असफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से भी उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि उनका पक्ष भी इस मामले में सुना जाए, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाए। इस बीच अब एक और महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को ही जमशेदपुर के एनआईटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आ रही हैं। पहले वो रांची आएंगे, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो जो है एनआईटी परिसर जाएंगे। उससे पहले जाहिर थान में जो है पूजा अर्चना करेंगी और ये माना जा रहा है कि संताली भाषा में ही वो अपना वक्तव्य दे सकती हैं। बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने कहा है कि बांग्लादेश जो है सभी धर्मों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों का यहाँ पर समावेश है और उसी के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दिनों अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है किसी से छिपा हुआ नहीं। वैसे पूरे देश दुनिया में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज कहीं न कहीं जो है बहुसंख्यक समाज के निशाने पर रहता है। सत्ता जो है उनको निशाने पर रखती है और उनको किसी भी सूरत में आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। बांग्लादेश में भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।